नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने क्यों खटखटाया है? ताकि कल किसी तरह की उन्हें रिलीफ मिल जाए। लेकिन एक ये बड़ा रिस्क ले लिया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये तो कहने से रही कि आप ईडी का या सीबीआई का शराब घोटाले में जांच में सहयोग ही मत करिए, अपने घर बैठे रहिए और जितने समन अब तक जारी हुए हैं ईडी के उनको अवैध बताते रहिए। ऐसा तो कोई कोर्ट कहेगी नहीं। जैसे जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे अपनी जमानत के लिए, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको यही कहा कि कोई भी सरकारी समन या नोटिस अवैध नहीं होता है। इनको बुलाया भी इसलिए गया था कि ये आएं और बताएं कि जो 8 समन 9वें समन से पहले ईडी ने इनको जारी किए थे उस पर ये पेश क्यों नहीं हुए, कारण बताइए। पर पहली बार तो ये वर्चुअली पेश हुए, दूसरी बार जब गए तो इनको जमानत का बॉन्ड भरना पड़ा, क्योंकि ये पहली बार सशरीर उपस्थित नहीं हुए थे कोर्ट के बुलावे के बावजूद, समन के बावजूद। तो वहाँ जमानत का एक मुचलका भरना पड़ा इनको। और उसमें भी इन्होंने शोर मचवाया, गलत बयानी करवाई अपने प्रवक्ताओं के जरिए, जैसे शराब घोटाले वाले मामले में ही इनको जमानत मिल गई हो, जबकि ऐसा नहीं था। अब जो 9वां समन जारी हुआ और एक जल बोर्ड का समन जारी हुआ ईडी के द्वारा, तो जल बोर्ड के तो पहले समन पर ये नहीं गए और नहीं जाना था। ये मैं पहले भी बता चुका था अपने प्रोग्राम में कि ये पहले समन पर ही कहीं पहुंच जाएं, ये तो इनकी नेचर में ही नहीं है। ये एजेंसियों को परेशान करते रहते हैं और पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो जारी करके, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाते रहते हैं कि जैसे मोदी सरकार इनको राजनीतिक कारणों से परेशान कर रही है और गिरफ्तार करना चाहती है। पर जो गंभीर एलिगेशन लगे हैं उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि साहब बरामदगी तो 1 पैसे की भी नहीं हुई, 1 दमड़ी की भी नहीं हुई। अभी जो ईडी ने बयान जारी किया और जो सीबीआई ने कहा, सीबीआई ने जो कुछ कहा है, नंबर 1 वो, और के कविता, केसीआर की जो बेटी इस समय एमएलसी हैं, उनकी हैदराबाद से गिरफ्तारी, ये 2 कारण ऐसे बन गए हैं जिनके चलते अरविंद केजरीवाल की नींद हराम हो गई है। और अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि किसी भी समय अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने या किसी दूसरी कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगा रखी है। या ईडी को ये कहा हो कि फर्दर आपको नया समन नहीं भेजेंगे, पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे, ऐसा भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हाँ, इनको परेशानी है 9वां समन भेजने के बाद और जल बोर्ड का भी समन भेजने के बाद। तो जल बोर्ड के समन पर तो नहीं गए, लेकिन 9वें समन की हुक्म उदूली करना यानी उसकी अनदेखी करना, ये अपनी गिरफ्तारी को सीधे सीधे दावत देने के समान होगा। इसलिए 21 मार्च का जो समन है 9वां ईडी का शराब घोटाले में, उससे पहले ही ये पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और अब तक जो सभी 9 समन जारी किए हैं ईडी ने अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक, उन सब को इन्होंने चैलेंज किया है। यानी एक बड़ा रिस्क, एक बड़ा जुआ खेलने की कोशिश की है। और शायद इसलिए हाई कोर्ट को में जाकर के चुनौती दी है इन सारे समन को कि 1% भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे जाए, 1% भी हाई कोर्ट अगर दया दृष्टि दिखा दे या ईडी को कुछ कह दे या ईडी से ही पूछ ले
कि भाई ये समन जो आपने जारी किए हैं इसकी क्या वजह है, या कोई ऐसा इसमें नुक्ता निकल आए जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल जाए, कोई रोशनी दिखाई दे जाए, क्योंकि इस समय तो कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल जो फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, बिल्कुल सेम उसी अंदाज में ये भाग रहे हैं। जब ईडी पहुंच गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट, तो इन्होंने, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको 16 मार्च के लिए समन जारी किया था कि आप 16 मार्च को उपस्थित हों, सशरीर उपस्थित हों, तो उसको भी चैलेंज कर दिया था इन्होंने सत्र न्यायालय में। वो तो सत्र न्यायालय ने कहा कि नहीं आप जाइए और 16 मार्च को पेश होइए, तो जाना पड़ा इनको। यानी वहाँ भी इनको राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट, अगर ईडी थोड़ा सा भी प्रयास करती, उसके वकील प्रयास करते, तो वहीं से राउज एवेन्यू कोर्ट इनको निर्देश दे सकती थी अरविंद केजरीवाल को कि आप जाइए और ईडी के जो समन हैं उनका सम्मान करिए और पूछताछ के लिए वहाँ पेश होइए। पर ये चूक हुई या गलती हुई, जो भी है, नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 21 मार्च को भी अगर इन्होंने जो 8 समन तक सलूक किया है ईडी के साथ, वही अगर इन्होंने रिपीट कर दिया जमानत मिलने के बाद, अगर वही रिपीट कर दिया, तो इनकी मुश्किलें और मुसीबतें बेहिसाब बढ़ने वाली हैं। इसलिए अब इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और हाई कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाना पड़ा है क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी के बाद से पूरी आम आदमी पार्टी भयाक्रांत है। तिरपन कांप रहे हैं, नींद हराम हो गई है। वहाँ तो केवल 2 समन की अनदेखी करने का ही मामला था, तो ईडी धड़धड़ा करके उनके घर पहुँच गई, तलाशी ली, छापेमारी के बाद कुछ दस्तावेज बरामद किए, कुछ डिवाइसेस गिरफ्तार की गई, उसके बाद उनको भी हिरासत में लिया गया और दिल्ली आकर के गिरफ्तारी दिखा दी और कोर्ट में पेश किया। अब वो ईडी की कस्टडी में है। और ईडी के अधिकारियों ने जो बयान जारी किया है, जो प्रेस वक्तव्य जारी किया है, उसमें साफ साफ कह दिया है कि के कविता मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के साजिश रच रही थी। पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम प्रेस नोट में आ गया है। अभी तक ईडी इनका नाम सीधे तौर पर एक्यूज के तौर पर नहीं ले रही थी, पर अब आ गया है, तो अरविंद केजरीवाल की नींद हराम हो चुकी है। अब इनको लगता है कि अब तो ईडी कभी भी धर सकती है, इसलिए हाई कोर्ट गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट भी इनको किसी भी तरह का रिलीफ देने वाली है। हाई कोर्ट भी यही कहेगी कि जाइए आप ईडी को सहयोग करिए, पूछताछ में शामिल होइए। आप क्यों भाग रहे हैं पूछताछ से? जो सवाल मीडिया का एक हिस्सा भी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि भाई अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आप दूध के धुले हुए हैं, तो आप ये ईडी के समन से इतने बिदके हुए क्यों हैं, भाग क्यों रहे हैं, उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे हैं, ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। एक तो मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को पिछले साल गिरफ्तार हुए थे, अब तक जमानत नहीं मिली है। समीक्षा याचिका भी 4 दिन पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रद्द की जा चुकी है, खारिज की जा चुकी है। यानी कोई उम्मीद जमानत मिलने की अभी भी नहीं है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिल रही है, विजय नायर को भी नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर के अब तक 15 गिरफ्तारी शराब घोटाले में हो चुकी है। अब के कविता को गिरफ्तार करके लाए हैं हैदराबाद से। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब समय पूरा हो गया है, इसलिए चुनाव का बहाना बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया जा रहा है
कि वो घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल से। अरे भाई, किस लिए घबराए हुए हैं? लोकसभा में आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2019 में? एक संगरूर से चुन करके आया था। नरेंद्र मोदी की पार्टी के कितने एमपी चुन करके आए थे? 303। तो 303 एमपी वाला नेता एक एमपी वाले नेता से घबरा जाएगा? मतलब सुनकर के भी हंसी आती है, तरस आता है, गुस्सा भी आता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बड़ी खबर अभी की यही है कि अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हाई कोर्ट कल यानी बुधवार को ही इस मसले की सुनवाई करने जा रहा है। और सबकी निगाह रहेगी हाई कोर्ट से। ये तो रिलीफ की उम्मीद लेकर के ही वहाँ गए होंगे। इनकी तो कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये 21 मार्च और निकल जाए, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है 1 अप्रैल को, समन की अनदेखी करने के मामले को लेकर के। और चूंकि वहाँ से जमानत पर बाहर हैं, इसलिए 21 मार्च को भी अगर ये 9वें समन की तामील नहीं करेंगे तो मुसीबतें बेहिसाब बढ़ जाएंगी। ईडी इनको भी उसी तरीके से गिरफ्तार कर सकती है जैसे के कविता को गिरफ्तार करके लेकर के आई है। तो सबकी निगाहें अब दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकेंगी कि कल वहाँ से क्या फैसला आता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।